मैटप्लॉटलिब लास्ट क्लास में हमने कस्टमाइजेशन ऑफ लाइन प्लॉट कर लिया था, हमने इसको कस्टमाइज किया था जिसमें हमने मार्कर चेंज किया था, मार्कर कलर्स चेंज किए थे। उसके अलावा लाइन स्टाइल हमने चेंज किया था, लाइन कलर हमने चेंज किया था, काफ़ी कलर्स हमने इसमें अप्लाई करके देखे थे, मल्टीपल लाइंस भी हमने एक ही प्लॉट के अंदर प्लॉट करने की कोशिश की थी। मुनीब, ये सारी चीज़ें हमने कर चुके हैं। अब आज का टॉपिक है बार प्लॉट। लेट्स सी। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब भी हम प्लॉटिंग की बात करते हैं या फिर किसी भी ग्राफ्स की बात करते हो, एक चीज़ आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स, दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू योर डेटा। जिस तरीके का आपके पास डेटा है उसी तरीके से आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी। वी कैन ओनली टेल यू कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है और कैसे हो सकती है, कौन सी करनी है, ये आपने खुद चूज करना होता है, क्योंकि आपका डेटा किसी भी फॉर्म में आ सकता है और अलग अलग डेटा आपके पास आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई एक तो आपके पास डेटा आ रहा है उस पर आप लाइन भी अप्लाई कर सको और बार भी अप्लाई कर सको, या फिर उसके ऊपर स्कैटर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर आप अलग अलग यू कैन से पाई प्लॉट भी अप्लाई कर रहे हो। बेसिकली जिस तरह का डेटा, अगर डेटा परसेंटेज में आ रहा है तो कौन सा ग्राफ चलेगा? परसेंटेज में डेटा है, पाई चलेगा। लाइन कैसे चलेगा भाई? लाइन तो पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट एक्स और वाई। जब एक को एक्स और वाई मिलेगा तो एक पॉइंट बनेगा, दूसरा एक्स और वाई मिलेगा तो दूसरा पॉइंट बनेगा, दोनों को जोड़ोगे तो लाइन प्लॉट बन गया। जब आप बात कर रहे हो परसेंटेज, मतलब जब डेटा आपके पास परसेंटेज के अंदर है तो आपके पास पाई प्लॉट। इफ द डेटा बेसिकली इज अबाउट काउंटिंग, यू वांट टू एक्सप्लेन हाउ मच डेटा इज अवेलेबल इन आवर डेटा सेट, किस चीज का कितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जब हम काउंटिंग की बात करेंगे तो क्या चलेगा? बार प्लॉट चलेगा। वेरी गुड। जब आप बात करें तो डेटा पॉइंट्स कैसे स्प्रेड हुए हैं, कैसे नजर आ रहे हैं, कहां कहां हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसके लिए आपके पास है स्कैटर प्लॉट। ठीक है। दूसरा एक और चीज को हम कहते हैं हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, मतलब डेटा फ्रीक्वेंसी, कितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है इन आवर डेटा सेट एट व्हाट पोजीशन और एट व्हाट लोकेशन। ठीक है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो आपके पास हिस्टोग्राम्स है, परसेंटेज की बात करोगे तो आपके पास पाई प्लॉट है, जब आप पॉइंट्स की बात करोगे तो आपके पास लाइन भी और स्कैटर भी है, दोनों। आप लाइन, आपके पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दो, लाइन प्लॉट। आप पॉइंट्स को ऐसे ही दिखा रहे हो, स्कैटर प्लॉट। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अभी हमारी बात चल रही है किसके ऊपर? बार प्लॉट पे। इट इज सिंपल। जिस तरह आप लाइन प्लॉट के अंदर एक्स और वाई प्रोवाइड कर रहे थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने दिया था, उस तरीके से आप यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोगे, लेकिन फर्क क्या आएगा? जब आप एक्स एक्सिस की बात करोगे तो यहाँ पर हम बेसिकली कैटेगरीज प्रोवाइड करते हैं, व्हाटएवर द कैटेगरीज आर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट ग्रेड्स की, नाउ वी हैव डिफरेंट ग्रेड्स विद डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी और एफ कैटेगरी, व्हाटएवर इट इज। ठीक है। ई और एफ जितने भी हमारे पास बेसिकली कैटेगरीज आ रही। अब हमें ये मेजर करना है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ने ए उठाया, कितनों ने बी उठाया, कितनों ने सी उठाया, ये हम कर चुके हैं। कैसे किया था? यूजिंग वैल्यू काउंट फंक्शन ऑफ पांडास। तो आप उससे बेसिकली काउंट कर रहे थे। वेरी गुड। अब वही सेम चीज अगर हमें विजुलाइज करनी है तो यू कैन यूटिलाइज बार प्लॉट हियर। फॉर एग्जांपल लेट मी डू समथिंग। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कर देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए एक टास्क भी है कि आप लोगों ने वही सेम चीज अप्लाई करनी है। स्टूडेंट डेटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, उसको आपने ऑलरेडी बेसिकली बना लिया था अपने काम के लिए, उसको यूटिलाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करना है डेटा।
नाउ ये सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा ही है। एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट बार प्लॉट्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। बार प्लॉट्स। अब डेटा आप, मैं नॉर्मली यहाँ पर एक डेटा बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कैटेगरीज। ठीक है, तो आप कैटेगरीज लिखो या जो व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप कोई सा भी नाम यहाँ पर इसको दे सकते हो, जैसे कि मैं फिलहाल इसको एक्स दे देता हूँ और यहाँ पर हमने प्रोवाइड करनी है लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। अब कैटेगरीज किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे कि मैं फिलहाल इसमें ग्रेड्स की ही बात कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अभी टास्क परफॉर्म करने के लिए, which is A, B, C and D for example. And now I have the counting value that y के अंदर हमारे पास कि टोटल स्टूडेंट्स ने हमसे हमारे लिए A कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स रिलाय करते हैं, B कैटेगरी में कितने हैं, C में कितने हैं और D में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने कहा ए कैटेगरी में हमारे पास फॉर एग्जांपल 12 स्टूडेंट्स हैं और आपके पास बी कैटेगरी में फॉर एग्जांपल हमने कहा 3 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास सी कैटेगरी के अंदर हमारे पास बेसिकली 6 स्टूडेंट्स हैं एंड डी में हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। टोटल हो गए पूरे। मैं एक दफ़ा इसको रन कर देता हूँ ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, ये रन हो जाए। हो गया। ओके देन, व्हाट हैपेंड? Okay, now for example I need to say plt dot, अच्छा एक चीज याद रखिए, जब आप लाइन प्लॉट बना रहे थे तो एट दैट टाइम आप डायरेक्टली plt लिख प्लॉट लिख रहे थे, क्योंकि plt डॉट प्लॉट बाय डिफॉल्ट आपका मैट प्लॉट लिब क्या बनाता है, लाइन प्लॉट बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बार बनाना है यू नीड टू आइडेंटिफाई, या आपको एक अलग फंक्शन कॉल करना पड़ेगा नेम्ड एज बार। सिंपल इज दैट। अब इस बार के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। नंबर वन इज एक्स व्हिच इज बेसिकली योर कैटेगरी, सेकंड वन इज द हाइट और यू कैन से द वाई एक्सिस ऑफ योर प्लॉट या फिर आपके डायग्राम या ग्राफ का। ठीक है, वाई एक्सिस का यहाँ पर हाइट क्यों दिया जा रहा है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, काउंटिंग शो करता है कौन सी कैटेगरी कितनी काउंटिंग हमारे पास अवेलेबल है, कितनी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है फॉर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फॉर दैट हमने सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना है, एक्स प्रोवाइड कर दिया, देन हम हमारा हाइट प्रोवाइड करेंगे व्हिच इज योर वाई। इफ आई से नाउ हियर यू कैन सी ऑल द कैटेगरीज आर बेसिकली विजुअलाइज्ड हियर। सिंपल एज सिंपल, कि आपने करना क्या होता है, डेटा को बस आपने उस हिसाब से मैनिपुलेट करके लाके देना है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली निकाला है। इफ आई गो बैक टू आवर प्रैक्टिस, जहाँ पर हम बेसिकली स्टूडेंट डेटा पे काम कर रहे थे, समवेयर अराउंड कहाँ गया, यही है। इस पे हमने कैटेगरीज भी लगा दी थी, ए बी सी डी नहीं लगाया था, लगाया था ना, तो इसी को उठा लेते हैं फिलहाल ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपका आ गया स्टूडेंट डेटा, सिंपल एज दिस। क्या कह रहा है, अच्छा पीडी ने कॉल किया। Okay, now we have student data। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ना ग्रेड्स हैं और ना ही आपका टोटल मार्क्स है और कुछ भी नहीं है, ये हमने ऐड किए थे ऑलरेडी, तो मैं वही सेम चीज़ यहाँ पर उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका 10 मार्क्स हो गया। ठीक है, और
ये आपका टोटल मार्क्स हो गए और आपके ये परसेंटेज हो गई और ये आपका ग्रेड हो गया। और ये ग्रेड आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास ग्रेड वाला फंक्शन नहीं बना हुआ। फंक्शन कहाँ है? नीचे था। ये फंक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, ये ग्रेड्स भी तैयार हो गए। लेट्स सी स्टूडेंट डेटा में क्या आता है। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास ग्रेड्स अभी भी, हाँ ये रहा है। क्या कह रहा है? ग्रेड्स भी आ गए। अब ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, हमें क्या करना है, मैं अभी फिलहाल आपको टोटल स्टूडेंट डेटा के हिसाब से यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, मुझे हर क्लास के हिसाब से विजुलाइज करके दिखाना है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम हर क्लास को अलग किया था यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन, तो उसमें क्या था, हर क्लास बेसिकली क्या हो रही थी, ग्रुप बन रहा था। तो आप ग्रुप भी बनाएं और साथ में फिर मुझे विजुलाइज करके दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं डायरेक्टली विजुलाइज कर रहा हूँ कि किस टोटल हमारे पास ए ग्रेड के स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल हमारे पास बी ग्रेड के स्टूडेंट्स कितने हैं, और टोटल हमारे के पास सी और डी ग्रेड के या एफ ग्रेड के स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं। फॉर दैट हमें सबसे पहले इन सब का काउंट चाहिए होगा। तो मैं क्या करूं, डॉट वैल्यू काउंट्स, ऐसे ही है। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपने कहा भाई स्टूडेंट डेटा डॉट ग्रेड्स dot value counts. Now here you can see it explains every single thing here. आपके पास बता रहा है F कितने हैं, C कितने हैं, D कितने हैं, A कितने हैं। ये F C B A ये क्या है, इंडेक्स है। यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है ना, ये बाकी की जो वैल्यूज हैं ये क्या है, ये आपकी वैल्यूज हैं। अगर मुझे सिर्फ इंडेक्स चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर अगर इंडेक्स लिख दूंगा तो आपके पास सारी इंडेक्सेस आ जाएंगी। अगर यहीं पर मुझे वैल्यू चाहिए होगा तो मैंने यहाँ पर अगर वैल्यू लिख दूंगा तो वैल्यूज लिख दूंगा तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज भी आ जाएंगी। ऐसा ही है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ रहे हैं। तो आप वैल्यूज आपका एक्स होना चाहिए कि वाई होना चाहिए, वाई होना चाहिए। वेरी गुड। अब हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स आपका क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए या वैल्यू होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया इंडेक्स, सिंपल इज दैट। नाउ व्हाट यू नीड टू प्लॉट, आपको यहाँ पर प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, बार प्लॉट करना है। तो आपने कहा plt डॉट बार और यहाँ पर ये आपको बता देगा टोटल, जैसे कि x के लिए x, y के लिए y। That's simple as that. Now it explains every single thing here. Here you can see it says f मतलब फेल स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे ज्यादा हैं, विच इज अबाउट 260 समथिंग। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है। आप सी ग्रेड की बात करेंगे तो अराउंड 160 समथिंग आपके पास यहाँ पर है, देख लें। ठीक है, अगर आप बात करते हो बी ग्रेड की तो ये कम से कम तकरीबन 55 टू 60 तक का आपके पास यहाँ पर रेंज बता रहा है, एंड दिस इज अबाउट 20। टोटल आप इस तरीके से विजुलाइज किया है मैंने, लेकिन ये टोटल हमारे पास रिजल्ट है। आई नीड द कंप्लीट रिजल्ट फॉर एवरी सिंगल क्लास। यहाँ पर कितनी क्लासेस थी, 5 क्लासेस थी। DSAI उसके अलावा, मतलब DSAI उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, और तो हो गया ना DSAI, मोबाइल ऐप, और क्या था एक और, इसमें क्लास वाला वो भी नहीं है ना कॉलम,
बनाया था ना हमने। ये क्लास का भी आ गया और ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये रही सारी क्लासेस। देख लेते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास। हाँ, class dot unique. Now here you can see these are our classes available। ठीक है, आपने करना क्या है, हर क्लास के हिसाब से मुझे एक बार प्लॉट बना के दिखाना है, जिसके अंदर बेसिकली आप क्या बताओगे कि हर क्लास में कितनों ने ए उठाया, कितनों ने बी उठाया, कितनों ने सी उठाया और कितनों ने एफ उठाया। ठीक है, डी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। इसी तरीके से हर क्लास के हिसाब से चाहिए हमें, तो बनाएं। ठीक है, अब ये डेटा आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी सर स्माइल वाले हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। आई होप आप लोगों ने ये सारे फंक्शंस पढ़े हुए होंगे, मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू नो वेरी वेल रीड CSV क्या करता है, टू रीड एनी डेटा सेट और एनी CSV फाइल। ठीक है, डेटा सेट बेस्ड ऑन CSV एक्सटेंशन, किसी दूसरी एक्सटेंशन में, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं। रीड HTML भी हमारे पास है, अगर आप HTML के टेबल्स बेसिकली यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जिस भी सोर्स से आज अलग अलग सोर्सेज हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट डेटा के अंदर ऑब्टेन मार्क्स का टेबल नहीं था, हमने ऑब्टेन मार्क्स का टेबल यहाँ पर ऐड कर दिया है ऑलरेडी। मैं जरा इसको बंद कर देता हूँ। वेरी गुड, मजा भी आ रहा है मुझे देखकर, और जरा मेरी नींद भी उड़ गई, क्योंकि कुछ ऐसी आप लोगों ने भंड मारते हो ना। अच्छा देखें, हेयर यू कैन सी दैट व्हाई व्हाट वी वांट टू डू। सबसे पहले आपने क्या करना था, आपके क्लासेस का ग्रुप्स बनाने थे, ऐसे ही है, बना लिया। वेरी गुड, शाबाश। तकरीबन यहाँ पर अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने बना लिया है, वेरी गुड। मैं यहाँ पे एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमें हर क्लास का डेटा अलग करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हमने दो चीज़ें देखी थी, एक फिल्टरिंग, दूसरी ग्रुप बाय। ठीक है, आप कोई सा भी फंक्शन या किसी भी टाइप से आप इसको कर सकते हो फिल्टर। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमारे ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको क्लास ग्रुप्स। ठीक है, then what you need to do is to create groups from student data using dot group by function। और group by हमें किसके साथ करना है, क्लास के साथ करना है। तो आपका यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कह रहा हूँ क्लास ग्रुप, और मुझे कौन सा ग्रुप चाहिए, फिलहाल मैं कह रहा हूँ भाई मुझे DSAI का ग्रुप दिखाओ। तो ये देखें सारे के सारे DSAI के स्टूडेंट्स आ गए। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के चाहिए, तो जो भी मेरी क्लास का नाम है मैंने लिखा DM, तो मेरे पास सारे के सारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के डेटा आ गया। तो कहने का मकसद, मुझे यहाँ पर अब डेटा को मैं सेपरेट कर सकता हूँ ऑन दी बेसिस ऑफ क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस। DSAI के लिए अलग हो जाएगा, DM के लिए अलग हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अलग हो जाएगा, सबके लिए आप यहाँ पर इसको डेटा को सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन प्लॉट करना है। डेटा तो मुझे अलग मिल रहा है, प्लॉट करने के लिए या तो मैं सिंगली वन बाय वन इसको प्लॉट करता रहूं, या तो मैं यहाँ पर कोई एक लूप चला दूं जिसमें हम इसको क्या करें, बेसिकली डायरेक्टली क्या कहते हैं, प्लॉट करते रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट हमने क्या किया, हमने इसको कहा कि भाई आप क्या करो, एक ग्रुप चलाओ, फॉर लूप चलाओ, फॉर क्लास, नहीं CL लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास पूरा वर्ड नहीं यूज कर सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि वो एक रिजर्व वर्ड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड है फॉर क्लासेस। ठीक है, तो CL इन स्टूडेंट डेटा डॉट class dot unique
तो 1 बाय 1 एक एक क्लास मेरी CL में आती जाएगी। मुझे क्या करना है, एक्स बनाना है। एक्स के अंदर हमने इसको कहा कि भाई जो हमारे क्लास ग्रुप्स हैं उसमें से गेट ग्रुप करो, लेकिन कौन सा ग्रुप करो, जो भी CL आपके पास आ रहा हो, जो भी क्लास आपके पास आ रही हो। लेकिन इसमें से मुझे एक्स के लिए क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए, ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रेड की। तो मैंने इसको कहा ग्रेड्स और डॉट इंडेक्स चाहिए। यही सेम चीज हमने अरे हाँ तो फिर ऐसा ना करें, हम यहां पर काउंट बना दें, दो दो बार क्यों करें, है ना। तो इसको हम कह देते हैं काउंट्स। ये एक्स हो गया आपका क्या, नहीं प्रॉब्लम है ना, वहां पर मैं बार बार वैल्यू काउंट करवा रहा हूं, यहां मैंने एक ही दफा वैल्यू काउंट करवाया। इंडेक्स आपका आ जाएगा किसके अंदर, एक्स के अंदर, और वाई के अंदर क्या आ जाएगा, काउंट्स डॉट वैल्यूज। तो वैल्यूज आपकी आ गई वाई के अंदर, और आपने प्लॉट क्या करना था, PLT डॉट बार प्लॉट बनाना था यूजिंग एक्स कॉमा वाई, दैट्स इट। समथिंग हैपेंस, काउंट्स नहीं काउंटर। मुझे पता है सारे एक में आ जाएंगे अब, क्योंकि ये सारे एक में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसको शो नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, PLT डॉट शो कर देंगे। Now here you can see we have different, ये सारे तुम आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे, लेकिन है नहीं है एक जैसे, थोड़ा सा गौर से देखो, ये ए बड़ा है ये कम है, ठीक है। तो हर क्लास के हिसाब से है। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइटल शाइटल भी आ जाए, थोड़ा अच्छा लगे, नजर भी आए कुछ, हाँ क्या क्या चल रहा है ये। तो हमने कहा भाई PLT डॉट टाइटल, और टाइटल के अंदर हमने इसको कह दिया कि भाई क्या चाहिए हमें, CL दे देते हैं, या ऐसे दे देते हैं हम, क्लास CL, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, थोड़ा सा एक्स लेबल भी चाहिए हमें, PLT डॉट एक्स लेबल, और एक्स लेबल में हमने इसको बता दिया कि ये एक्स पे क्या है, ग्रेड्स, ठीक है। और वाई लेबल भी चाहिए होगा, PLT डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में हमने इसको बता दिया, वाई लेबल क्या है, स्टूडेंट काउंट, ठीक है। Let's see. Now it looks something great. Every single, you can say कि आपके पास यहाँ पर अलग अलग ग्राफ्स बन चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके कलर्स भी चेंज होने चाहिए। अब कलर्स कैसे, क्या करूं, क्या हर बार कलर चेंज करें, रैंडम भी कर सकते हो आप, बनाना पड़ेगा, फंक्शन नहीं है, बना सकते हो, बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप डेवलपर हो, बनाने के लिए हम बना सकते हैं कि रैंडमली कलर्स आ रहे हों, ये चक्कर है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे आप चाह रहे हो कि अलग अलग बार के लिए अलग अलग कलर यहाँ पे चूज हो, तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हो उसी तरीके से जैसे आप प्लॉट में देते हो PLT के अंदर, वहां पर डायरेक्ट आप C लिखते हो, यहाँ पर आपको C नहीं, आपको कलर लिखना पड़ेगा, बस कलर इक्वल्स टू, अगर आप कोई एक कलर दे दोगे रेड, तो बेसिकली ये क्या करेगा, सबको रेड कर देगा। पर मुझे अलग अलग चाहिए, हर बार का अलग चाहिए, तो मैं इसको लिस्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन लिस्ट आप उतनी ही दे सकते हो जितनी कैटेगरी आपके पास है। कैटेगरीज अगर 3 है तो लिस्ट में भी आपके कलर्स 3 होने चाहिए, कैटेगरी अगर 4 है तो लिस्ट में कलर्स 4 होने चाहिए, ज्यादा होगा तो वापस आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हियर नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ किसकी, F, क्योंकि F फेल का मतलब होता है, थोड़ा सा रेड कर देते हैं इसको, और C ग्रेड फेयर होता है, तो मैं इसको ब्राउन, नहीं पिंक तो अच्छा कलर है यार,
ब्राउन कर देते हैं, चलो येलो कर देते हैं बस। और हमने ब्लू होना चाहिए इसका, बी का, और ए का ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। Now here you can see it shows everything। अच्छा ये बहुत ज्यादा डार्क कलर है, ठीक है। आप अपनी तरफ से कलर्स भी दे सकते हैं यूजिंग हैश कोड, ठीक है। हैश कोड्स आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपली आप जाओ गूगल के ऊपर एंड राइट कलर पिकर, तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग कलर्स हैं, आप कलर्स बना सकते हो। इंटरनेट मेरा सही से चल यहाँ और आप अलग अलग कलर्स बना सकते हो। यू जस्ट नीड टू कॉपी हैश कोड, ये पढ़ा हुआ, इसको कॉपी करो, कलर की जगह पे पेस्ट करो, वो कलर आपका आ जाएगा। अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा इसका कलर लाइट करना है, तो यहाँ पर एक और चीज होती है, इसको कहते हैं अल्फा। Now here you can see what happens. Alpha is for the opacity. Opacity का मतलब क्या होता है कि आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाहते हो। ओपेसिटी हमेशा CSS अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा, हमेशा ओपेसिटी आपकी 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है। 1 का मतलब होता है 100%, इससे ऊपर डालोगे तो कोई फायदा नहीं है, वो 1 ही लेगा। हाँ, 0 से 1 के दरमियान आप ओपेसिटी सेट करते हो। हम अल्फा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप 0 दोगे तो उसका मतलब होता है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, अगर आप 1 दोगे तो बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा। अगर आप दरमियान में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, उससे क्या होता है कि आपकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बाकी कलर्स आप इसके अंदर डिफरेंट ऐड कर सकते हो। नाउ हियर यू कैन सी, आप अपने कोड को या फिर अपनी बेसिकली एनालिसिस को, अपने डेटा एनालिसिस को आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हो। यस, हाँ, ये येलो की जगह पे यहाँ पे क्या, हाँ, इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हो। जिस तरह लिस्ट दिया, आप लिस्ट प्रोवाइड करके हर किसी की अलग अलग ओपेसिटी भी सेट कर सकते हो। पर देखें ये अच्छा नहीं होता। देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, टोटल ग्राफ की ओपेसिटी 1 रखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में भी आए कि हाँ क्या चल रहा है। ओके, अब ये समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और आगे चलना चाह रहा हूँ ताकि हम अभी काम आगे फोकस करें। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गया, अगर आप इसके अंदर डिफरेंट कलर्स ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ भी होती है, अगर आपको यही सेम चीज़, ये वर्टिकली बार्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये हॉरिजॉन्टल बार्स हो तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन, इसका नाम है बार हॉरिजॉन्टल, मतलब बार एच। जिस तरह हमने फंक्शन कॉल कराया था बार का, आप अब कॉल कराओगे बार एच, मतलब बार हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टली आपके पास यहाँ पर डेटा विजुलाइज किया जाएगा। नहीं, बड़ा मजा आता है इसमें, बड़ा फायदा होता है हॉरिजॉन्टल में। कभी कभार हमें हॉरिजॉन्टल शुरू करना पड़ता है। नहीं, देखें एक चीज याद रखें, आप कह रहे हो कि x हमने पहले लिखा है, वहां पर y के हिसाब से रखना चाहिए। देखें यहाँ पर x जैसी कोई चीज, एक्सिस जैसी कोई चीज थी नहीं। जब हमने देखा था तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी यही लिखा हुआ था, x और हाइट। हाँ, अच्छा, सीक्वेंस नहीं आ रहा। सीक्वेंस का मसला नहीं है यहाँ पे। अगर आप सीक्वेंस लाना चाहते हैं, आप सॉर्ट कर दो, सिर्फ सॉर्ट हो जाएगा। जिस तरह का सीक्वेंस उसको यहाँ पे यूनिक से मिला है ना, उसने वही दिखाया है। हाँ हाँ, इस तरीके से बेसिकली सॉर्ट हुआ है। अगर आप इसको सेट करना चाहते हो, आप उसको बस रिवर्स ऑर्डर में ले आओ, वापस सेट हो जाएगा। दैट्स इट। रिवर्स ऑर्डर कैसे होगा, तो आप सॉर्ट करो लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है, दैट्स इट। क्योंकि जब आप वैल्यू काउंट करते हो ना, वैल्यू काउंट फंक्शन वो हमेशा सॉर्ट करके आपको देता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो बड़ा होता है वो पहले दिखाता है, जो छोटा होता है वो बाद में दिखाता है। वैल्यू काउंट का फंक्शन है, ये आपके बार प्लॉट का फंक्शनैलिटी नहीं है। बार प्लॉट को जैसा दोगे वो वैसा का वैसा शो कर देगा। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका वैल्यू काउंट ने क्रिएट किया। वैल्यू काउंट क्या करता है कि जब जो बड़ा ज्यादा काउंट आ रहा है जिसका, वो पहले दिखाएगा, जिसका कम आ रहा है वो बाद में बताएगा। तो जैसा आपने प्रोवाइड किया इसने वैसा का वैसा विजुलाइज कर दिया। वैल्यू काउंट से अगर आपको करना है तो आपको उसमें रिवर्स कराना पड़ेगा। सिंपल। आई होप समझ आ गया। आगे चलते हैं।
बार हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज है, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं विड्थ, ठीक है। विड्थ क्या होता है? बेसिकली आपके बार की विड्थ कहलाती है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो वो विड्थ भी ऐड कर सकते हो। और इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया 0.5 नाउ से व्हाट हैपेंस जी। अच्छा हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है जी। तस्वीर नहीं, इधर मैटप्लॉटलिब सपोर्ट नहीं करता, मैटप्लॉटलिब सपोर्ट नहीं करता। दूसरी चीज, दूसरे मॉड्यूल्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं दिखा सकते। मैटप्लॉटलिब के जरिए आप इमेज नहीं दिखा, वरना दिखा सकते हो, कोई मसला नहीं है। दूसरे मॉड्यूल्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक मैंने तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन चलो ये अच्छा है यार, कल ला के देता हूँ आपको। तस्वीर भी, तस्वीर यहाँ लगाएंगे, लेकिन अभी क्यों, थोड़ा सा ये सीबॉन कंप्लीट होने दो, थोड़ा एडवांस पे जाओ, फिर दिखाऊंगा तस्वीर। मैंने कभी नहीं किया यार, अच्छा सवाल किया तुमने, ये अच्छा सवाल है। नहीं करेंगे, करेंगे, ये भी करेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी से क्यों पूछना है भाई? चैट जीपीटी से क्या करोगे पूछ के? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अभी सीख रहे हो यार, तो फिर मैं क्या को बैठा हूँ, तो एक इधर क्या को पैसा दे रहा है? अच्छा वेट देख सकते हैं आप, वेट ने क्या किया, अगर मैंने 0.5 रखा है तो आप देख सकते हो मैंने इसकी वेट कम कर दी है। और अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो, आप इसको डिफरेंट वेट्स के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मैं इसको 9 देता हूँ ना, हियर यू कैन सी इसकी वेट भी इंक्रीज हो गई यहाँ पर। तो अलग अलग वेट्स हैं, अगर आप 100% दोगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपके दरमियान जो ये स्पेस नजर आ रहा है ये खत्म हो जाता है। Now here you can see this is 100% width, जितनी आपके पास अवेलेबल है। डिफॉल्ट इसकी डिपेंड करती है कि कितने आपके पास कैटेगरीज है। जितनी कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी इसकी विड्थ कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। वैसे कोई अलग से कोई स्पेसिफिक एक सिंगल वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ग्राफ का साइज आप बड़ा करोगे आ जाएगा। ग्राफ का साइज बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल था। कैसे बड़ा करते हैं? पीएलडी डॉट फिगर, और इसके अंदर हम कहेंगे फिक्स साइज, और यहाँ पर आप अपना साइज प्रोवाइड कर दो। जैसे कि मैंने इसको कहा भाई 10 बाय 10 का बना दो, तो ये 10 बाय 10 का बन गया। सिंपल इज दैट, ठीक है। जैसे आपके पास इमेज है, जिस तरीके से आप इसको विजुलाइज करना चाहें आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है जिसको हमने लाजमी कवर अप करना है, जो हमारे बहुत काम का है, व्हिच इज नेम्ड एज हिस्टोग्राम्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार एंड हिस्टोग्राम? आपको यहाँ पर बार नजर आ रहा है, ये भी ऐसे ही है। आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम नजर आ रहा है, ये भी ऐसा ही है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जब आप बार की बात करते हो, बार में आप बेसिकली क्या लगाते हो कि हमारे पास वैल्यू काउंट या फिर कितने काउंट्स हमारे पास अवेलेबल है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो हिस्टोग्राम पे, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर डेटा देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर डेटा का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई से कि हमारे पास मीन लोकेशन, जो आपकी सेंटर लोकेशन होती है, दिस इज योर मीन लोकेशन फॉर एग्जांपल। सबसे ज्यादा आपके पास जाहिर सी बात है मीन लोकेशन पे डेटा पॉइंट्स होंगे, तभी तो आपका वो मीन बना है, तभी वो आपका एवरेज पॉइंट बना है। तो आप सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, तो बाकी आपके पास इस तरीके से कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से आपके पास फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है किस पोजीशन पे कितने हमारे पास डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं। बार क्या करता है? सिर्फ कैटेगरीज को काउंट करके देता है, ये बताता है किस पोजीशन पे कितना डेटा पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, कितना डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए फॉर एग्जांपल इफ आई से, मैं यहाँ पर यही एजेस कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अब फॉर एग्जांपल वी हैव एजेस। अब ये अलग अलग एजेस हैं हमारे पास, अलग अलग लोग हैं जिनकी हमने ये सारी की सारी एजेस यहाँ पर उठाई। क्या हमारे पास इसमें एज था? इसमें एज नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं।
यहाँ पर आपके पास ये सारी की सारी अलग अलग एजेस है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास 2 से लेकर 10 के दरमियान 1 हो गया, 2 हो गया और 2 ही है, या चलो 20 तक का देख लो, ये 3 हो गया। तो 2 से लेकर 3 तक के दरमियान हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर डेटा पॉइंट्स कि किस पोजीशन पे कितने लोग बैठे थे। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है, हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है हमारे पास डेटा की, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बनानी है तो नॉर्मली हम हिस्टोग्राम्स यूज करते हैं टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर डेटा। जब आपका डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितना वेरिएंस उसकी कितनी बड़ी है और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है उसकी। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है। बॉक्स प्लॉट में बेसिकली हम नॉर्मली आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी हाँ उसमें क्या कहते हैं, वायलिन में बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में ही देखते हैं और केडीई में देखते हैं। हाँ तो वही है, हिस्टोग्राम वही है, ठीक है। तो आप सी कौन की बात कर रहे हो? अभी करके तो दिखाने दो, समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल डेटा की वेरिएंस कितनी है, टोटल डेटा की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है और कैसे आ रही है, किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आई समझ में, कहां से लेकर कहां तक। शॉर्ट भले ना हुआ हो वो उसने खुद कर लेना है, और कहने का मतलब हमारे पास टोटल डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो देखना है। तो वो कैसे देखना है अभी देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर डेटा कंटेनिंग डिफरेंट एजेस ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट्स का यहाँ पर हमारे पास डेटा है, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डेटा है, उनके एजेस का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल अब हमने कहा कि हमारे पास एक रेंज है फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक की एजेस की, ठीक है। इसको आपने बताना है कि अगर इससे ऊपर जो होगा वो हमारा क्या होगा, आउटलायर होगा, एज यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई हैव द रेंज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आई सेड कि भाई हमारे पास एक रेंज है जो बराबर है, इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम 0 से लेकर 100 तक की हमारे पास एक कंप्लीट रेंज आ रही है, या फिर ऐसे कर लो, या फॉर एग्जांपल टपल ही दे देते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास एक रेंज है जो 0 और 100 के दरमियान की, टपल मैंने इसको दे दिया, दो वैल्यूज के पास अवेलेबल है। आप ऐसे लिख सकते हो, वरना वैसे भी सिंपली हमने एक और चीज देखनी है, बिन्स। अब बिन्स क्या होते हैं, द स्टेप्स ऑन योर हिस्टोग्राम, पार्टीशंस जो आपके या स्टेप्स जो आप बेसिकली अपने हिस्टोग्राम्स पे बनाते हो, पार्टीशंस आप जो बनाओगे ये उसकी बात की जा रही है, ठीक है। कैसे, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल उसके लिए हमने एक सिंपली इफ आई सेड 10 पार्टीशंस बनाए और हमने इसको कहा एक काम करो plt डॉट हिस्टोग्राम, और इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हो अलग अलग पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका कलर है, लेबल है, स्टैक्ड है, डेटा है, रेंज है, डेंसिटी है, वेट है, उसके अलावा क्यूमुलेटिव यू कैन से, आपको पता है क्यूमुलेटिव सम मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। क्यूमुलेटिव अगर आपको सेट करना है बॉटम कितना होना चाहिए, हिस्टोग्राम के टाइप से अलग अलग, स्टेप फील्ड हो गया, स्टेप हो गया, बार स्टैक्ड हो गया, बार हो गया, बाय डिफॉल्ट ये बार शो कर रहा होगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर ओरिएंटेशन आपके पास आ रही है, ओरिएंटेशन बेसिकली इज दी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन जैसे आपको हिस्टोग्राम चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले हम इसको हमारा एक्स प्रोवाइड कर देते हैं व्हिच इज हमारा एजेस, ठीक है। दिस इज अवर एक्स एंड व्हाट इज अवर रेंज हियर। तो रेंज देने के लिए हमने इसको सिंपली लिख दिया
और साथ में हमने इसको बता दिया बिन्स भी हमारे पास कितने हैं। दैट्स इट। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास इसने एक कंप्लीट ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये इसलिए ऐसा हुआ है कि सबका बराबर कर दिया इसने, ठीक है। सो ओके, हाँ नाउ हियर यू कैन सी आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पर हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है। पहले क्या हो रहा था कि मैंने रेंज की जगह पर बिन्स लिख दिया था और बिन्स की जगह पे रेंज। बेसिकली क्या होता है, बिन्स मैंने बताया था आपको पार्टीशंस, तो उस पर 10 पार्टी, अब 10 के हिसाब से देखो इसने डिवाइड करने की कोशिश की है इसको। एक दो, गैप नहीं आता, गैप डालते हैं, सबर तो करो, टेंशन क्या है इतनी, इतना भी क्या जल्दी है। अरेंज क्या था, ये था रेंज। जितने भी आपको एक्स एक्सिस पे ये देख रहे हो, अगर मैं ये रेंज नहीं देता फॉर एग्जाम्पल, चलो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, अब ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, खुद ब खुद डिवाइड्स बना देगा, खुद ब खुद इसके अंदर अलग अलग एक्स की वैल्यूज यहां पर ये शो कर रहा है, खुद से गायब हो गया ना, क्योंकि मैंने उसको रेंज नहीं दी, मैंने उसको बताया मुझे 0 से लेकर 100 तक का एक कंप्लीट प्लॉट बना के दिखाओ। आपने कहा रेंज क्या है, मैंने मिटा दिया। अब जब मिटा दिया, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रेंज देते हो डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेंज देता हूं एक 0 से लेकर 100 तक। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास 100 से ऊपर भी जा सकता है, आप यहाँ पर रेंज चेंज कर दो। मैंने इसको दे दिया 200 का। नाउ हियर यू कैन सी ये हमारे पास 200 तक चला गया। लेकिन ये देखें 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमारे पास ये क्या करेगा, अलग अलग डिवाइड्स कर देगा। बिन्स मतलब आपके पार्टीशंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जितने बनाओगे इधर भाई, ये बिन्स तुमने ही दिया है, मैं 25 दूंगा वो 25 बनाने की कोशिश करेगा, तुम 50 दो वो 50 बना देगा, पर तुमने ही दिया है, खुद से नहीं हुआ है। सही है, आगे चलते हैं, सबर करो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो, आपके पास कोई भी स्पेस नजर नहीं आ रहा आपको, क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। अगर स्पेस होगा तो वो तो बार प्लॉट बन गया। पहली चीज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है डेटा कैसे, तो आप खुद ही एक अंदाजा लगा लें कि आपके पास डेटा जो होगा वो ऐसे इस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ, ऐसे ही है। डेटा जिस तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बता रहा है, सिंपल। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर एक और चीज कर देता हूँ, PLT करके देखते हैं, क्या पता मजा समझ में आ जाए। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये इसने बहुत ज्यादा बड़ी बिन्स का तो 200 कर दिए थे, अभी करते हैं। क्या कर दूं किसको, बिन्स को कितने कर दूं, 100 कर दूं, 8 कर दूं। 8 क्यों करना है, उससे क्या होगा, वो कोई मसला नहीं है, वो 100 देखें। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी आप करो इसको, ठीक है, आप इसके अंदर कितने भी बेसिकली क्या बना रहे हो, स्टेप्स बना रहे हो या क्या कहते हैं पार्टीशंस कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप कैसे शो करना चाह रहे हो। नॉर्मली अभी हमारे पास डेटा जिस तरीके का आ रहा है, अब इस डेटा के ऊपर हमें कुछ ना कुछ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर इसको, ये एक काम करते हैं, बनेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें प्लॉट में ये काउंट दे रहा है। अब ये देखें, ये कह रहा है 40 से लेकर तकरीबन 50 के दरमियान हमारे पास 7 वैल्यूज होनी चाहिए। देखो ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा? तो ये 40 एक ही है ना, लगे बंदे। तो कहने का मकसद हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रही है। टोटल हमारे पास 7 डिफरेंट वैल्यूज आपको 40 और 50 के दरमियान नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखो डेटा उतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अगर आपको बीच में स्पेस फिर भी चाहिए, यार बातें नहीं करें आपस में, अगर आपको स्पेस चाहिए बीच में तो आप सिंपली यहाँ पर आर विड्थ भी दे सकते हो, इस रो विड्थ देनी है अगर आपको तो 0 पॉइंट जितना भी आप रखो, मैं फिलहाल 0.4 रख रहा हूँ। तो ये देख रहे हो आपके पास विड्थ कम कर दी हमने, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बीच में स्पेस आ गया। नॉर्मली ये विड्थ आपकी 100% होती है बाय डिफॉल्ट। बाहर में बाय डिफॉल्ट 100% नहीं थी, वो ऑटो डिटेक्ट कर रहा था। यहाँ पर 100% ही रहेगी क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है डेटा को, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होता है। ठीक है, आई होप समझ आ रही है। हिस्टोग्राम में एक डिस्ट्रीब्यूशन विजुलाइज करते हैं और बहुत अच्छे से नजर आती है, पर यहाँ पर हमारे पास डेटा लीनियर फॉर्म में नहीं है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता तो आपको वो बड़ा अच्छा नजर आता। सिंपल कैसे, चलो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड बना लेते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, हमारा नंपा इंपोर्ट किया है मैंने, ऊपर नहीं किया ना। इंपोर्ट करने के बाद ऊपर अटक क्यों जाता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे एजेस बनानी है और मैं इसको कह रहा हूँ np डॉट रैंडम डॉट एंड इंटीजर, और मुझे चाहिए 5 से लेकर 7। अच्छा यहाँ पर 7 तक है, लेकिन मुझे साइज कितना चाहिए, साइज चाहिए 800 और 7 क्यों लिख दिया मैंने, 100 तक चाहिए ना। तो अभी आपके पास तकरीबन 800 का लिस्ट तैयार है। ठीक है, अब जरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। इसको जरा वेट खत्म कर देता हूँ। Now here you can see it shows the linear distribution in it. कि कैसी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसको। ये बता रहे हैं आपको कि 0 से लेकर 10 के दरमियान हमारे पास इतनी वैल्यूज आ रही हैं, फिर 10 के बाद 20 तक हमारे पास इतनी वैल्यूज आ रही हैं, फिर 20 के बाद 40 के दरमियान हमारे पास इतनी वैल्यूज अवेलेबल हैं, फिर 40 से लेकर 50 के दरमियान हमारे पास इतनी वैल्यूज अवेलेबल हैं, फिर 50 से लेकर 60 के दरमियान हमारे पास इतनी वैल्यूज अवेलेबल हैं। हर 10 के बाद का आपको यहाँ पर यू कैन से पार्टीशन नजर आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ नहीं ये नहीं करो, एक काम करो 20 के हिसाब से बताओ किधर क्या समझ नहीं, कौन सी क्लास की हो सर, इस्माइल वाली क्लास से आए तो तुम्हें मेरा नहीं पता, कम से कम बंदा पूछ लेता।
कहाँ जाना है? 10 मिनट देख जाओ, 10 मिनट बाद चले जाओ, ठीक है? वहां से जाया करो, बीच में से जाओगे तो मुझे नजर नहीं आओगे। आगे चलते हैं हिस्टोग्राम्स। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट फॉर डेटा साइंस। दिस इज वेयर वी कैन सी हमारा डेटा कैसे बेसिकली यहाँ पर शो हो रहा है या फिर कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से क्या अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्स है और इसके अंदर हमने इसको कह दिया कि ये रैंडम बना लेता हूँ मैं, ताकि हमारे पास इजीली बन जाए। दिस इज 100 कर देते हैं और 5 से लेकर 7 तक कर देते हैं, और ये y बना लेते हैं, ये भी हमने सेम रखना है, 100 वैल्यूज दे देते हैं इसको भी, और ये 1 से लेकर 10 तक चले जाते हैं, ठीक है? नाउ लेट मी शो यू हाउ वी कैन क्रिएट स्कैटर प्लॉट। आपने इसको x देना है, y देना है। नाउ हियर यू कैन सी इट शोज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। इसमें ऐसे सारी एक वैल्यूज क्यों आ रही है भाई? एक मिनट, हाँ ये 5 6 5, अच्छा हाँ यार बताओ तो सही यार। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास अलग अलग डेटा अवेलेबल है, क्योंकि मैंने सेम दिया हुआ है इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, 8 से स्टार्ट करते हैं और 12 तक चले जाते हैं। अब ये अलग अलग आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ दिस इज वेयर यू कैन ऑप्टिमाइज और यू कैन सी कि आपका डेटा कैसे और किस पोजीशन पे अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास टोटल पॉइंट्स आपको ये नजर आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर है, कुछ इस जगह 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 पर है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं। हाउ यू कैन इजीली इमेजिन भी कर सकते हो और आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि बेसिकली ये स्कैटर बताता क्या है कि कौन सा डेटा किस जगह पर अवेलेबल है और कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है। ये आपको बता रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, ये आपका एक्स एक्सेस है, ठीक है? एक्स का 10 वैल्यू तकरीबन ये आएगी, ये है, ठीक है? इसका मतलब ये y कौन सी पोजीशन पर है? 40 की पोजीशन पर है। तो इसका मतलब इसका x क्या होगा? 10 और y क्या होगा? 40। तो ये बेसिकली आपको डेटा पॉइंट्स बताता है कि आपके डेटा पॉइंट्स कौन सी पोजीशन पे और किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड हुए हैं। अब दूसरी चीज, सर इसकी क्या जरूरत है? सर आपने बताया लाइन, समझ आता है कि भाई इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉट एवर, समहाउ वी आर गोइंग टू इमेजिन या विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये क्या बता रहा है। बार आपने कहा सर काउंटिंग बता रहा है, वेरी गुड। हिस्टोग्राम आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, वेरी गुड। इसकी क्या जरूरत है? डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है, किस जगह पर पड़ा हुआ है, किसका क्या फायदा? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कभी क्लस्टर्स का नाम सुना है? व्हाट इज क्लस्टर? सिमिलर डेटा। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं देखूं तो ये देखें, ये एक यहाँ पर पोजीशन बन रही है जो डिवाइड कर रही है, इसको कर रही है डिवाइड। अब ये आपका अलग क्लस्टर है, ये आपका अलग क्लस्टर है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो ये पोजीशन पे ये जितने भी यहाँ पर वैल्यूज नजर आ रही है, ये सारी एक जैसे दिखने वाली वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखे दिखने वाली वैल्यूज है। अब इन चीजों की जरूरत क्या होती है? जब भी आप आगे जाके
अनसुपरवाइज लर्निंग या फिर ऐसी डेटा को बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे होते हो जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, एक जैसे दिखने वाले वैल्यूज को अलग से ग्रुप्स बनाते रहते हैं, जिसको हम क्लस्टर्स भी कह सकते हैं। तो आप वहां पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसके जरिए भी आप ये देख सकते हो आपका डेटा किस तरीके से फैला हुआ है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डेटा, कितना आपका यहाँ पर किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अब आप देख सकते हो मोस्टली यहाँ पर अभी फिलहाल तो ये अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। जब मैंने दो सेम वैल्यूज लगाई थी तो एक वैल्यू यहाँ पर चल रही थी, दूसरी वैल्यू यहाँ पर चल रही थी, तो इसका मतलब क्या था कि या तो वो 0 थी या तो फिर वो 7 थी, वट एवर इट वॉज, कि मतलब इन जगहों पर वो बेसिकली हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब यही आपको बता रहा है कि आपका डेटा कहाँ कहाँ यहाँ पर अवेलेबल है, कौन कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर स्कैटर प्लॉट्स यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट कि आपका डेटा कैसे फैला हुआ है या कहाँ पर आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दैट्स इट। आई होप समझ आ गया। At the time of the cluster itself is the real world environment. Oh, example. कैसे? Let me. क्या? कहाँ? कवर क्यों थोड़ा सा चलते हैं जो? क्यों? ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अंदर भी उसी तरीके से आप यहाँ पर इसको स्टाइल कर सकते हो। यू कैन अप्लाई कलर्स, यू कैन ऐड लेबल। ये लेबल मैंने लास्ट टाइम भी ऐड करवाया था आपको, जब आप लेजेंड बनाते हो ये लेबल आपका लेजेंड में शो कर देता है आपको। अगर आपको मल्टीपल स्कैटर्स को एक साथ दिखाना है तो आप यहाँ पर वो भी दिखा सकते हो विद डिफरेंट लेबल्स, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो लेजेंड के अंदर वो लेबल बता देगा कौन सा कलर किसका है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको मार्कर चेंज करना है, यू जस्ट नीड टू राइट मार्कर, तो मार्कर चेंज हो जाएगा। अगर आपको मार्कर साइज चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हो, आप मार्कर कलर चेंज करना है वही भी कर सकते हो। सिंपल इज दैट, जैसे आप लाइन के अंदर करते हो। अब आ जाते हैं हमारे इस पाई प्लॉट के ऊपर, व्हिच इज एज सिंपल एज पिज्जा। इस तरह पिज्जा की तरह, दैट्स इट। अब पिज्जा का मकसद क्या होता है? पिज्जा के अंदर आप एक चीज देखते होंगे कि एक कंप्लीट 360 का सर्किल होता है, उसका फिर हम डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट सेक्शंस या फिर पाइज। ठीक है, जो पाई आपका ट्रायंगल शेप में नजर आता है, पर इट डिपेंड्स द साइज ऑफ अ पाई। इफ द साइज ऑफ अ पाई इंक्रीजेस तो उसका शेप भी थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, सबको हम डिवाइड पिज्जा जब लेकर आते हो सब काट के भी ले आए, लेकिन वो लगता वही 360 की तरह है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मैं निकाल के बाहर रख दूं तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये आपका स्लाइस अलग हो गया, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोर। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वो भी कर सकते हो। कैसे? लेट्स सी। हमारे पास कुछ तरीके का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ हमारे पास x है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज रख रहा हूँ, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। अब इसको आप पहले टोटल कर लो, टोटल कितने हैं? टोटल बोल रहा हूं, काउंट नहीं कह रहा हूं। इसको टोटल करें ना, 10 प्लस 9 19 प्लस 8 27 प्लस 5 37 आपके पास टोटल है। अब ये 2 37 का कितना परसेंट है? कैसे? 37 का 10% ही तो खुद 3 होता है, 3.7 होता है। 0.4 कैसे होगा यार? 10% तो 3.7 है, तो 2 है, ऑलमोस्ट 6 टू आसपास पर। तो ये इस तरीके से परसेंटेज निकालेगा। ठीक है, तो ये याद रख लें। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि मैं यहां पर थोड़ा सा सिंपल करता हूं, 20%, 30, 60, ज्यादा हो गया, 10, 40, 20, 30, ये कितना हुआ? 50, 50, 50, 100। तो
अब परसेंटेज और सिंपल हो गई आपके लिए। 100 का 20 क्या है 20%, 100 का 30 क्या 30%, 100 का 10 क्या 10%, 100 का 40 क्या 40%। तो ये आपके पास आ गया। लेकिन इन सबको कोई ना कोई लेबल तो देना है ना आपने। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बताया कि भाई हम ग्रेड सी लिख देते हैं, चलो ग्रेड सी लिख देते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि भाई पहला वाला ए है, दूसरा वाला हमारे पास बी है, तीसरा वाला हमारे पास एफ है और ये हमारे पास हो गया सी। ठीक है, अब ये हमारे पास चार क्या है ग्रेड्स हैं और हमारे पास परसेंटेज अवेलेबल है कितना परसेंट ऑफ हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सी ग्रेड उठाया, कितनों ने ए ग्रेड उठाया, कितनों ने बी ग्रेड उठाया, कितनों ने सी ग्रेड उठाया। अब ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, सिंपली plt डॉट पाई चार्ट, सिंपल। अब पाई चार्ट के अंदर आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से आपके पास एक्स पैरामीटर भी है और लेबल पैरामीटर भी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने यहाँ पे वाई नहीं कहा, मैंने कहा लेबल। तो यहाँ पर लेबल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे लेबल देना है, आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले तो एक्स आपको प्रोवाइड करना है। एक्स क्या है आपका, एक्स है, और लेबल क्या आपका ग्रेड्स है, ठीक है। ये आपका लेबल बन गया। आप जैसे इसको रन करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये तो पढ़ो। इट सेज कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर और टाइप ऑफ फ्लोट, ठीक है। तो आप क्योंकि आप यहाँ पर अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे सकते आप, सॉरी एक्स दे दो, उसके बाद लिख दो लेबल। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दी पाई चार्ट हैज बीन क्रिएटेड हियर, जहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका ए है वो ब्लू के अंदर आ रहा है, व्हिच इज दिस व्हिच इज अबाउट 20%, और आपका बी जो है वो ऑरेंज है जो 30% है, और ये आपका एफ क्योंकि 10% तो 10% की तरह दिखा रहा है। और ये आपका, अब मुझे फॉर एग्जांपल ए ग्रेड्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लोड यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सप्लोड यूज करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पर इसको एरे प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये एरे क्या होता है, कौन सा एरे, कैसे देना है आपने एक्सप्लोड, और इसके अंदर आप बेसिकली लिस्ट या फिर एरे प्रोवाइड कर सकते हो। वॉट एवर द एरे इज आप यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी कैटेगरीज है या लेबल्स हैं, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर 4 देने पड़ेंगे। मुझे सबको नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ फेल वाले को करना है। फेल वाला मेरे ख्याल से ये थर्ड वाला ही है ना, तो आप इसको बता देते हैं। Now here you can see your pie of fail is exploded, और ये एक्सप्लोड क्यों किया, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए कि इतने फेल है। लेकिन मुझे फेल नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ए ग्रेड वाला, तो ए ग्रेड वाला कहाँ है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0.5 दिया। अब आपके लिए एक टास्क है जो आप कल लेकर आओ। मल्टीपल, यही तो मैंने आपको बताया, ये लिस्ट दे रहे हो आप, पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, और चौथा आपका, सबके सब एक्सप्लोर हो जाएंगे। मैंने सबको कर दिया, सबको नहीं करते, जो आपको हाईलाइट करना उतना हाईलाइट करो। ये माइनस पे चला गया, सॉरी, इसलिए नीचे चला गया था वो माइनस पे चला गया तो वो नीचे चला गया। तो ये एक्सप्लोर देख सकते हो आप अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक टास्क मैं आप लोगों को देता हूं, आपने क्या करना है, आप एक काम करो, आप ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स हैं, 20 फेल हो गए, 30 पास हो, मतलब ए ग्रेड में चले गए, और 50 जो है वो बी ग्रेड में, फॉर एग्जाम्पल 3 ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा। आपने क्या करना है,
तीनों का एक्सप्लोर करना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। अगर 20 है तो 0.2, अगर 30 है तो 0.3, अगर 40 है तो 0.4, अगर 50 है तो 0.5। हर पाए अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि मैं निकालता हूं, अभी यहां पर आप देखो ए ग्रेड कितने हैं, 20, 0.2, बी ग्रेड कितने, 0.3, ये कितने और ये कितने। मुझे इस तरीके से आपने बना के देना है ऑटोमेट करके फॉर एवरी सिंगल क्लास, ऐसे ही फॉर फन।